ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और हम कर रहे थे श्रीमती राधा रानी के गुणों का वर्णन, है ना। उसमें एक आया था गंधो मंदित माधवा, उनके गीत के सौरभ से माधव भी विमुग्ध हो जाते हैं। राधा रानी जब गीत गाती हैं तो भगवान कृष्ण में मुग्ध हो जाते हैं, ऐसा उनका गुण है ना। तो कई बार क्या होता है कि भगवान अपनी बंसुरी बजा रहे होते हैं, तो श्रीमती राधा रानी की जो नुपुर है उनका भी राधा रानी के हर एक ज्वेलरी का एक नेम है। तो जो श्रीमती राधा रानी का जो नुपुर है उसकी जो ध्वनि होती है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी इतना अच्छा नृत्य करती हैं, इतने अच्छे से वो बीट्स उनका आता है कि कई बार भगवान कृष्ण मुरली बजाते बजाते भी एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अपना बीट भूल जाते हैं। ऐसी श्रीमती राधा रानी है। इवन कंपटीशन भी होता है भगवान कृष्ण में और श्रीमती राधा रानी में कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा गीत गान करता है, कौन नृत्य करता है। तो कृष्ण जब मुरली बजा रहे होते हैं तो राधा रानी वीणा बजाती हैं अपनी, और उसके बाद क्या होता है, फिर उनका होता है कि चलो डांस करते करते म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना है, और फिर डांस करते करते म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाना है और साथ के साथ गाना भी है। तो तीनों चीजें इकट्ठे करनी है। तो श्रीमती राधा रानी जब ये करती हैं तो भगवान कृष्ण जो है कई बार अपने बीट्स भूल जाते हैं, और इनफैक्ट बहुत सारी जो गोपीज भी होती हैं वो गोपीज भी कहती है श्रीमती राधा रानी को, वो क्या करती हैं, दे से यस यस श्री राधे, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप ऐसा करते रहिए। तो राधा रानी ऐसा भी करती हैं। तो भगवान को जो ये गंधो मंदित माधवा मतलब जब श्रीमती राधा रानी का कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो उनके हाथ के कंगन हो, चाहे वो उनकी पैर की पायल हो, इवन कान के झुमके भी म्यूजिक करते हैं, तो भगवान जो होते हैं मोहित हो जाते हैं और अपना बीट भूल जाते हैं। देन वी हैव संगीत प्रसार अभिज्ञ है, मतलब गान दक्षा है, मतलब जब वो गाती हैं उसमें भी उनकी दक्षता है। जब भी वो अपना सुर छेड़ती है तो कोई भी इस संसार में व्यक्ति नहीं है जो उनकी कर सकता है। उनकी वाणी अत्यंत रमणीय है ना। श्रीमती राधा रानी की वाणी इतनी रमणीय है कि एक बार जब दुर्वासा ऋषि आए थे तो सब भाग गए थे कि दुर्वासा ऋषि को कौन सर्व करेगा, अगर हल्की सी भी गलती हो गई तो दुर्वासा ऋषि जो है गलत बोल देंगे, श्राप दे देंगे। तो ऐसा बोला गया था, है ना। तो उनकी वाणी अत्यंत रमणीय है। तो क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी वही रही, अभी छोटी सी बच्ची है, मदर ने अभी कुकिंग नहीं शुरू कराया, गैस पे काम करना नहीं शुरू कराया, पर श्रीमती राधा रानी वहां मिट्टी के उपले बनाती हैं दुर्वासा मुनि के लिए, उन्हीं मिट्टी से रोटी बना के उनको देती हैं। और जैसे ही वो दुर्वासा मुनि को कहती है लीजिए बाबा, यही सुन के दुर्वासा मुनि इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। श्रीमती राधा रानी की वाणी सुन के इतनी मधुर भाषी है वो कि वो सब कुछ भूल जाते हैं, और वो मिट्टी के वो जो रोटियां होती हैं वो खाने लगते हैं, और श्रीमती राधा रानी को कहते हैं जो भी तुम्हारे हाथ की कुकिंग खाएगा वो दीर्घायु होगा। नर्म पंडिता है, मतलब स्त्री भावों में प्रदर्शन में सुनपुणा है, सनपुणा है, मतलब कि जो स्त्री में, जो एक स्त्री में जो भाव होते हैं, जैसे वो कोमल होता है, उसका स्वर होता है ना, वो क्षमाशील होती है, जितने भी स्त्रियों में गुण होते हैं उनकी स्रोत कौन है, वो श्रीमती राधा रानी है। विनीत है, विनीता है, विनीता का मतलब क्या, शी इज वेरी हम्बल, है ना। करुणापूर्ण है, करुणा, इतनी करुणापूर्ण है श्रीमती राधा रानी की। करुणा का तो एक तो एग्जाम्पल हमने बलराम जी का ब्रह्मा जी का देखा कि कैसे व्हेन कृष्णा रिजेक्टेड ब्रह्मा जी, तो
और राधा रानी एक्सेप्टेड हिम, और उनके 4 हिल्स, जो उनके 4 सर थे, उनको 4 हिल्स ऑफ बरसाने बना लिया। एंड श्रीमती राधा रानी वो स्टेपिंग ओवर दोज हिल्स, है ना। दूसरा एक आता है कि एक बार क्या होता है, एक सियार जो होता है वो राधा कुंड के पास आता है, वो अपने झुंड से अलग हो जाता है, और उसके पीछे क्या होता है, कुछ बच्चे पड़ जाते हैं। वो सियार जो होता है डर के, एक ऐसे होल होता है राधा कुंड के पास, वहां पे छुप जाता है, वो उस होल में घुस जाता है। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना बहुत शरारती होते हैं, वो क्या करते हैं, सारी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, उन सारी सूखी लकड़ियों को जला देते हैं, और वो सियार जो होता है वो उस होल के अंदर ही रहता है। अब वो सूखी लकड़ियां वहां पे जलती हैं, तो सियार को बहुत हीट फील हो रही होती है, और वो एकदम ऐसी अवस्था में हो जाता है कि वो जल जाएगा और मरणशील अवस्था में हो जाता है। तो वो सियार बहुत करुणा पुकार करता है ना। और श्रीमती, तो दिस इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम बैक स्टोरी, इट इज वेरी रिसेंट, लाइक कि 100 ईयर बैक स्टोरी। तो वो सियार की करुण पुकार सुन के श्रीमती राधा रानी वहीं पे होती हैं। तो ललिता सखी को कहती है, अरे कौन सा ऐसा जीव है जो इतनी करुण अवस्था में मुझे पुकार रहा है। तो फिर ललिता सखी कहती है, अरे श्रीमती राधा रानी, ये कोई जीव नहीं, ये तो सियार है, उसके साथ बच्चों ने ठिठोली करी है और उसको ऐसा कर रहे हैं। तो राधा रानी स्वयं जाती हैं, उसको बचाती हैं, और आज भी वो जगह है ना, जहाँ पे उस सियार को श्रीमती राधा रानी ने बचाया था, राधा कुंड के पास वो जगह है। वो जो होल है जिसमें वो सियार घुस गया था, आज वो वहां है। दूसरा करुणा का एग्जाम्पल उनका देते हैं कि एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी से बहुत बहुत आसक्ति में था, इतना ज्यादा आसक्त था कि वो अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता था। अभी बहुत साल हो जाते हैं शादी को, और उसकी पत्नी जो होती है उसको कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उनका देह त्याग हो जाता है। वो व्यक्ति यही नहीं सोच पा रहा कि मैं कितना वो उसको गम सहूं, है ना, मैं कितना सह सकता हूँ उसका विप्रलंभा। उसकी पत्नी का नाम राधा था। तो सबने कहा, ऐसे ही वो राधा राधा करके रोता रहता था, तो एक ब्राह्मण आए, उन ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम ऐसा क्यों रो रहे हो राधा राधा करके, तुम्हें यहाँ थोड़ा ना राधा मिलेगी, राधा तो तुम्हें वृंदावन मिलेगी, ब्रज में मिलेगी, तुम यहाँ क्यों बरसाने जाओ, वहां मिलेगी। उसको लगा कि वो उसकी राधा की बात कर रहे हैं, उसकी वाइफ की बात कर रहे हैं। तो वो कहता है, अच्छा डेफिनेटली मुझे मिल जाएगी राधा। उन्होंने कहा, हाँ बरसाने जाओगे मिल जाएगी। अब वो क्या हुआ, वो बरसाने गया, बरसाने जाके वहां निकुंजों में, वहां जंगलों में, ये जंगल उस समय की बात है जब बरसाने पूरा जंगल में ही था, 100 साल। दिस इज ऑल्सो रिसेंट स्टोरी, ओनली 100 years बैक, है ना। राधे 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 करते जाता रहा, करता रहा, मतलब इधर जाए उधर जाए, हर जगह राधा 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 ऐसे सॉरी बोलता रहा। तो फाइनली एक दिन राधा रानी ने, और रो रहा था, रोते रोते बोलता था, एक दिन राधा रानी ने अगेन ललिता सखी से पूछा, ललिते ये कौन ऐसे राधा राधा इतना करुण अवस्था में मुझे पुकार रहा है, मुझे इसको दर्शन देने हैं। तो ललिता सखी कहती है, अरे श्री जी, अरे लाडली जी, ये व्यक्ति अपनी पत्नी को बोल रहा है राधा, ये बहुत आसक्त व्यक्ति है, ये आपके योग्य नहीं है कि आप इसे दर्शन दें। तो राधा रानी कहती है, चाहे ये कुछ भी कर रहा है, परंतु ये करुण अवस्था में मेरा नाम पुकार रहा है, चाहे इसकी पत्नी के नाम से कर रहा हो, लेकिन नाम तो ये मेरा ही ले रहा है ना, तो मैं इसको दर्शन दूंगी। और श्रीमती राधा रानी उसे दर्शन देती है, और वो एक महान संत बनते हैं। तो दिस इज, शी इज सो करुणापूर्ण, है ना। इवन कृष्णा रिजेक्ट सच पीपल, ऐसा मैंने सुना है, आई डोंट नो, बट देन आई हैव हर्ड इट, कि भगवान कृष्ण जब अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर क्या छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। पहले अश्वत्थामा में ब्रह्मास्त्र किस पे छोड़ा था, अर्जुन, पांडवों पे छोड़ा था, और उसको काउंटर करने के लिए अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, है ना। तो तब ब्रह्मा जी आ गए दोनों ब्रह्मास्त्र के बीच में, और ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखिए पृथ्वी का डिस्ट्रक्शन का समय नहीं आया, अभी आपको यह वापस लेना पड़ेगा। तो अर्जुन ने तो ब्रह्मा जी की बात मानी और ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा वॉज नॉट अ वेरी गुड कंटेंडर टू लर्न कि ब्रह्मास्त्र कैसे चलाया जाता है, क्या होता है। तो अश्वत्थामा के फादर ने, द्रोणाचार्य ने उसे चलाना सिखाया था, उसको वापस लेना, उसको कैसे रखना नहीं सिखाया था। तो अश्वत्थामा को आता भी नहीं था, और टोटली वो इतना ईर्ष्या से इतना परिपूर्ण हो चुका था कि उससे यू नो
सहन नहीं हो रहा था, उसने वो ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ डायरेक्ट कर दिया, जो अभिमन्यु की वाइफ थी। और उत्तरा को वो हीट फील होने लग गई। एंड देन शी प्रेड टू कृष्णा, और कृष्णा ने उनको बचाया, उत्तरा देवी को कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने बचाया कि उस ब्रह्मास्त्र से उनके गर्भ, परीक्षित महाराज की रक्षा करी। उसके उपरांत अर्जुन, भगवान कृष्ण को भी इतना गुस्सा आया कि एक गर्भवती स्त्री, हमेशा क्या कहते हैं, स्त्रियों को पहले जाने दो, लेडीज फर्स्ट, है ना, ये तो एक संस्कार होता है, ये तो एक जेंटलमैन का वो है। और एक गर्भ अवस्था में स्त्री और गर्भ के ऊपर अटैक करना, मतलब भगवान कृष्ण ने भी बताया, जो लोग गर्भपात करते हैं या जो गर्भ को ऐसे रखते हैं, अबॉर्शन करा लेते हैं, वो कितना बड़ा क्राइम है। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा ना, तो अश्वत्थामा को अभी द्रौपदी ने माफ करा था, ये उसके बाद उसने ये कार्य किया था तब। तो कब कृष्ण कहते हैं ये माफी के लायक ही नहीं है अर्जुन। और तो अर्जुन कहते हैं परंतु द्रौपदी में माफ कर दिया, अब हम क्या करें। तो अश्वत्थामा के ना माथे पे एक मणि था जो उसको चिरंजीवी और दीर्घायु और उसकी बॉडी में तेजस और ओजस को मेंटेन करता था, उसकी बॉडी में जितना भी तेजस और ओजस था उसको वो मेंटेन करता था। तो ये अश्वत्थामा का जो लुक्स था वो वैसा इतना सुंदर और ऐसा था। तो उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने ना चाकू लेके वो उसका मणि निकाल लिया और उसे श्राप दिया कि अब ये हील नहीं होगा वुंड, इसमें से पस बनती रहेगी, खून रिसता रहेगा, तेरी बॉडी में से बहुत गंदी बदबू आएगी, तो किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं मेंटेन करेगा, कलयुग तक तू ऐसे ही रहेगा, है ना, हमेशा ऐसे ही जंगलों में भटकेगा, है ना, तेरे में से दूर दूर तक बदबू आएगी, कोई भी तेरे पास नहीं आना चाहेगा। यू विल बी अ लोनर बिकॉज यू डोंट डिजर्व टू बी इन द सोसाइटी। तो ऐसा जब अश्वत्थामा को श्राप मिला, अश्वत्थामा बहुत पीड़ित हो गया। कलयुग स्टार्ट हो चुका है, कलयुग को ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स हो चुके हैं। तो अश्वत्थामा बहुत ही दरिद्र अवस्था में था, इतनी दरिद्र अवस्था में, मतलब जैसे लेप्रेसी हो जाती है ना, कोढ़ हो जाता है, उसकी बॉडी पे पूरा कोढ़ था, पस निकल रहा है ना, उसको अपने बॉडी से बदबू आती हुई नहीं सहन हो रही, वो कितना भी वॉश कर रहा है वो नहीं हो पा रहा। तो फाइनली अश्वत्थामा क्या हुआ कि एक दिन गया किसके पास, अश्वत्थामा श्रीमती बरसाने गया, श्रीमती राधा रानी का उसने भजन किया। एंड समहाउ बिकॉज ऑफ श्रीमती राधा रानी ही गॉट अ सर्टेन रिलीफ, इतना रिलीफ आया कि उसकी बॉडी का पस और थोड़े से वुंड्स हील हो गए। एंड दैट वाज द करुणा, सो व्हेन इवन कृष्णा रिजेक्ट्स, श्रीमती राधा रानी एक्सेप्ट, दैट इज द करुणामयी श्रीमती राधा रानी। विगिध अर्थात सु, सुचतुरा, सुचतुरा है ना, मतलब भगवान कृष्ण बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब श्रीमती राधा रानी भी बहुत इंटेलिजेंट है। तो समटाइम्स फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा श्रीमती राधा रानी ऑल्सो एक्ट्स लाइक दैट, चतुरता से ना। सो वन टाइम कृष्णा ने कहा, ओ श्रीमती राधा रानी, यू आर एज ब्यूटिफुल एज मून। श्रीमती राधा रानी ने एकदम मान कर लिया, तुम मेरे को चांद बोल रहे हो, चांद तो केवल रात को आता है, दिन में तो नहीं होता, इसका मतलब मेरी ब्यूटी सिर्फ रात को होती है। अच्छा तुम मेरे को चांद इसलिए बोल रहे हो क्योंकि चांद पे दाग होता है, तुम्हें लगता है मेरे फेस पे दाग है। आ? तो और तुम मेरे भाई को इनडायरेक्टली विष बोल रहे हो, क्योंकि समुद्र मंथन में पहले विष निकला था, उसके बाद चंद्रमा निकला था। तो मेरा भाई मेरे से पहले आया, तो तुम मेरे भाई को विष बोल रहे हो, हाँ, कि वो जहर है। और फिर भगवान कहते हैं अरे नहीं नहीं, हमको क्षमा कर दो, हम कह रहे हैं लाखों कोटि कोटि चंद्रमा से भी ज्यादा तुम्हारी सुंदरता है। तो वो राधा रानी फिर मान कर लेती है, अरे तुम कोटि कोटि चंद्रमा की बात कर रहे हो, इसका मतलब तुम चंद्रावली, चंद्रमा की पंक्ति, चंद्रावली के बारे में याद कर रहे हो। तो अगर तुम्हें चंद्रावली की इतनी ही याद आ रही है तो तुम उसके निकुंज में जाओ ना, तुम यहाँ पे क्यों। तो और दबे मुंह श्रीमती राधा रानी हंस रही थी, क्योंकि उनको कृष्ण स्वेट हो गए, उन्होंने कहा अरे मेरी माँ, मैं तुम्हें कभी चांद नहीं बुलाऊंगा, कभी चंद्रमा नहीं बुलाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो। एक बार भगवान कृष्ण आए एंड ही वॉज नॉकिंग द डोर ऑफ श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी को कि अभी सांस बाहर थी, तो कृष्ण का चलो लेट्स मीट हर, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, राधा रानी से वो मिलने गए, दरवाजा खटकाया, राधा रानी को पता तो चल गया था, खिड़की से उन्होंने देख लिया था कि कृष्ण है, फिर भी कहा अरे कौन है। तो कृष्ण का मैं हरि हूँ,
है ना। हरि का मतलब क्या होता है, एक संस्कृत में बंदर। राधा रानी ने कहा, अरे नहीं नहीं, हमें हरि नहीं चाहिए, हमारा मक्खन मिश्री पहले ही बहुत नुकसान हो जाता है, हमें नहीं चाहिए। फिर कृष्ण कहा, अरे मैं हरि हरि हूँ, तुम्हारा हरि। हरि का एक और मतलब क्या होता है, शेर, है ना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें हरि से भय लगता है, हमें नहीं चाहिए हरि। अब जाओ। उन्होंने कहा, अरे हम चक्री हैं, है ना, हम चक्र। कहते हैं, अरे इसका मतलब आप लोगों को मूर्ख बनाते हो चक्कर चला के, हमें नहीं मूर्ख बनना, है ना। तो ऐसा ऐसा उन्होंने कहा, मैं श्याम सुंदर हूँ। अच्छा, आप काले मेघ के बादल हैं, अरे फिर आप यहाँ क्यों कर रहे हैं, आप बाहर जाके बरसिए ना, हमारे घर में क्यों गीला कर रहे हैं। सो ऐसे करके श्रीमती राधा रानी इतनी चतुर है कि भगवान हर एक क्लॉज करता है। इवन आप जब बरसाने में जाते हैं, बरसाने में एक जगह है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण बैठ के 64 खेल रहे होते हैं, द गेम ऑफ डाइस ना, खेलते हैं वो। और श्रीमती राधा रानी मोस्टली उसको विन कर लेती हैं, हमेशा जीत जाती हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी बहुत चतुर हैं। एंड इवन द सखियां भी कहती है, कम ऑन गो राधे गो, यू आर विनिंग, है ना। श्रृंगार कुशलता है उनमें। श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार जो होता है, उन्हीं के श्रृंगार से 16 श्रृंगार का कंसेप्ट श्रीमती राधा रानी ने शुरू किया। इवन हर श्रृंगार में जो होता है उनका डिस्क्राइब किया जाता है। एंड शी हैज अ डिफरेंट मेकअप फॉर डिफरेंट थिंग, है ना। पूर्णिमा का श्रृंगार अलग होता है, अमावस्या का श्रृंगार अलग होता है। पूर्णिमा के श्रृंगार में दे आर ऑल ड्रेस्ड इन वाइट, है ना, कि भगवान चंद्रमा जब रात को श्रीमती राधा रानी श्याम सुंदर से मिलने जाती है, तो शी इज ड्रेस्ड एज वाइट, ताकि जो चांद की, पूर्ण चांद की जो रोशनी है, वो जो चंद्रमा की किरणें हैं, सिल्वर सिल्वर, उसमें श्रीमती राधा रानी ब्लेंड हो जाए, और कोई किसी को पता भी ना चले कि ये कोई स्त्री रात्रि से अपने घर से निकली है, या ये चंद्रमा की किरणें हैं, है ना। और दूसरा, जब अमावस्या की रात होती है, तो श्रीमती राधा रानी टोटली ड्रेस्ड इन ब्लैक, पूरा इतना घूंघट करके ब्लैक में ड्रेस्ड होती है। इवन द ज्वेलरी इज ब्लैक, ये झुमके हाथों में, सब सब एवरीथिंग इज ड्रेस्ड इन ब्लैक। ऐसा क्यों होता है, श्रीमती राधा रानी ऐसा क्यों करती हैं, ताकि वो टोटली इस अंधकार में कवर्ड हो जाए। सो दैट इज द लेवल, तो वो श्रृंगार कुशलता है ना, कैमोफ्लेज कर लेती हैं एनवायरमेंट में। देन शी इज लज्जाशील, शी इज वेरी लज्जाशील। लज्जाशील का क्या मतलब होता है, लज्जाशील का मतलब होता है कि शी इज वेरी मच, जिसको कहती हैं कि बहुत, शी इज वेरी शाय, वेरी शाय। भगवान कृष्ण भी जब उनसे कोई बात करते हैं, तो इट इज ललिता सखी जो उनको यहाँ से कोनी करती है, अरे सुनो ना, वो क्या कह रही है, अरे सुनो तो, है ना, तुम बोलो बोलो। वो सिर्फ अपना मुंह नीचे करके अपने जो ग्रेट टो है, अपने पैर का अंगूठे से धरती के ऊपर ऐसा ऐसा लिखती रहती है। सो दैट इज द लज्जाशील, ठीक है। एंड देन शी इज धैर्यशालिनी, है ना, शी इज वेरी मच, उनका धैर्य बहुत है। अभी पूरा उनको कितना बोला जाता है कि आप उल्टा है, आप भगवान के साथ आप चरित्रहीन है, ऐसा उनको बहुत बोला जाता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो धैर्य रखती है, कृष्ण से मिलने के लिए धैर्य रखती हैं, प्लान्स बनाती हैं कि कैसे उनसे मिलेंगी। और डेफिनेटली इतना सारा बैड वर्ड सुनने के बाद भी वो अपने आप को मेंटेन रखती हैं। सुविलास अर्थात श्री कृष्ण द्वारा विलासित है, मतलब पैम्पर्ड है, शी इज पैम्पर्ड बाय कृष्णा, सुविलासित। महाभाव परोमुक्त आकर्षणी, भक्त के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ है भक्ति के। सो शी इज द हैविंग द टॉप मोस्ट लव फॉर कृष्णा, टॉप मोस्ट, उसको कोई सक्सीड नहीं कर सकता, ना यशोदा मैया, ना नंद बाबा, ना बलराम जी। नो वन, नो भक्त कैन, कोई ये नहीं कह सकता हम राधा कैसे बन सकते हैं, हमें राधा रानी से ऊपर प्रेम कैसे। नो, शी इज द टॉप मोस्ट, शी इज द पिनिकल, कि उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। एंड हर लव फॉर कृष्णा इज एवर इंक्रीजिंग। गोकुल प्रेम वसित, गोकुल वासियों के प्रेम का आश्रय है ना, उनमें गोकुल वासियों के प्रति बहुत प्रेम है। तो जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण से मिलने गई, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, तो राधा रानी कह रही है, ओ कृष्ण, ये वही चैत्र का महीना है, तुम वही कृष्ण हो, मैं वही राधा हूँ,
परंतु यहाँ पे रास नहीं हो सकता। आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज यू। वाई? बिकॉज यहाँ पे गिरिराज गोवर्धन नहीं है, या जमुना नहीं है, या ब्रज नहीं है, और यहाँ पे गोकुल वासी नहीं है ना। आप हमारा तो छोड़ो, आपने जो हमारे साथ किया वो तो छोड़ो, कभी अपने माता पिता के बारे में सोचा है? नंद बाबा के बारे में सोचा है? यशोदा मैया के बारे में सोचा है? पहले तो तुम कहते थे कि मैं राधे तुम्हारे प्रेम में एक व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता, एक गैया को नहीं छोड़ सकता। ब्रज में अगर गैया भी हूं करती है तो मैं पहले उसको देखूंगा, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और लाला तुमने सब छोड़ दिया, ठीक है, हमको तो छोड़ा छोड़ा, हम तो हमेशा ही सेकेंडरी थी तुम्हारे उसमें। परंतु अब तुमने मैया को भी छोड़ दिया, बाबा को, ब्रजवासियों को, अपने प्रिय गाय वगैरह सबको छोड़ दिया। सो शी कीप्स द केस ऑफ ऑल द गोकुल वासीज इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। भक्तों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। श्रीमती राधा रानी इज द मोस्ट फेमस एज भक्त शिरोमणि। गुरुजनों की अतिशय स्नेह पात्री है ना। गुरुजनों के लिए क्या है, हम भी क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कृष्णा को अप्रोच नहीं करते, क्योंकि कृष्णा हैज अ टेंडेंसी ही कैन रिजेक्ट। इसलिए हम गुरुओं के द्वारा श्रीमती राधा रानी को अप्रोच करते हैं, है ना। एंड शी इज वेरी प्रिय टू गुरुजन ना। शी गिव्स दैट दर्शन। यू सी व्हाट हैपेंड। एक बार जो अभी हम गए थे जब वृंदावन, तो हम वहां पे भी गए थे जहाँ पे जटा बाबा थे, जहाँ पे एक बाबा की जटाएं जो थी ब्रज के कतार में फंस गई थी। अभी वो एक बहुत सेक्लूडेड प्लेस था, बहुत ऊपर, वहां पे कोई आता जाता नहीं था। तो बाबा बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, बस जटाएं फंसी हुई हैं, फंसी हुई हैं। तो श्रीमती राधा कृष्ण आए, तो दिखाओ बाबा तुम्हारी help कर दूं। कहते हो कौन तुम? कहते मैं तो यहाँ ग्वाला था, गाय चराने आया था। कहते तुमसे तो हेल्प नहीं मांगी ना, मैं अपने अधिष्ठात्री देव से हेल्प मांग रहा हूँ, वो आएंगे वो छुड़ाएंगे, तुम जाओ। फिर वो ग्वाला टर्न हो जाता, पहले बहुत कन्विंस करने का प्रयास करता है, तो वो टर्न हो जाते हैं, कृष्ण रूप में आते हैं। कहते दिखाओ आप छुड़ा लें, तुम तो बहुत हट्टी हो। कहता है अरे मेरे अधिष्ठात्री देव तो नहीं हो, मेरे अधिष्ठात्री तो युगल है। तो श्रीमती राधा रानी कहाँ है, उनको लेके आओ, तो मैं तब तब तुमको वो करूंगा। तो कृष्ण वो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं मैं राधा को कहाँ लेके आऊं, उसको घर में बहुत काम है। कहते हैं नहीं नहीं, वो आएंगी, नहीं तो मेरे को मरने दो, ऐसे ही लगे रहने दो। अभी भक्त की हट के आगे जो है भगवान भी हो जाते हैं, वो भगवान भागते हैं, बरसाने जाते हैं। वहां पे श्रीमती राधा रानी को आवाज लगाते हैं कि देखो ऐसे बाबा हो गया। श्रीमती राधा रानी अभी क्या कर रही होती है, हाथ में कुछ चुन रही होती है, चावल चुन रही होती है। तो वो इमीडिएटली विदाउट इवन अ सेकेंड सेकेंड की वो प्लेट में रखूं, थोड़ा से अपने कपड़े ठीक करूं, थोड़ा बाल वाल कंघी करूं, नो नो नो, वो प्लेट हाथ में लिए हुए श्रीमती राधा रानी वहां प्रकट हो जाती हैं। तो वो गुरुजनों की अति से स्नेह पात्री है। गुरु के प्रति जितने भी जो भी लोग ठाकुर जी के इस ज्ञान को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, श्रीमती राधा रानी उनके प्रति बहुत स्नेहमयी है। और तो और गुरु के लिए भी वो सबसे स्नेहमयी है ना। वो इनकी इच्छाएं सुनती है। एक बार नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पे भजन कर रहे थे, और बहुत तेज धूप आ रही थी, बहुत तेज धूप, है ना। एंड ही वाज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। ब्रज बिकम्स वेरी हॉट, ही वाज नॉट इवन सिटिंग अंडर अ ट्री। तो श्रीमती राधा रानी ने ऐसा करके अपना दुपट्टा उनके सर पे किया, खुद वो धूप सहती रही, लेकिन दुपट्टा सर पे करा, है ना। एक एक और थी, एक बार क्या हुआ, रूप गोस्वामी जो थे वो वहां रहते थे, हमने ये जगह भी देखी थी, टेर, कौन सी कदम, क्या टेर, टेर टेर टेर, जहाँ पे भगवान पेड़ के ऊपर चढ़ के टेर लगाते थे, टेर कदम। टेर कदम में एक जगह है, वहां पे ना रूप गोस्वामी रहा करते थे, और सनातन गोस्वामी उनसे कई बार मिलने आते थे। तो एक दिन रूप गोस्वामी को पता चला कि आज सनातन गोस्वामी आएंगे, टेर कदम की बात है। तो उन्होंने कहा चलो मेरे को खीर बनानी है उनके लिए, पर खीर के लिए तो सामान ही नहीं था, क्या करूं क्या करूं। तभी एक सुंदर सी बालिका आती है, कहती है अरे बाबा हमारे यहाँ पे ना क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे एक महोत्सव हुआ है, तो मेरी मैया ने तुम्हारे लिए खीर मंग भिजवाई है, तो तुम ये खीर रख लो, मैं बर्तन बाद में आके ले जाऊंगी। तो रूप गोस्वामी रख लें, कह रहे चलो मेरे को तो बनानी नहीं भी नहीं पड़ी, दूध क्या चावल क्या,
मेरे को तो सारी खीर बनी हुई मिल गई। सनातन गोस्वामी आते हैं, अच्छा ये 13 कदम की बात है, दोनों डिस्कस करते हैं। तो फिर सनातन गोस्वामी जाने लगते हैं, तो रूप गोस्वामी कहते हैं, अरे भैया आप रुको, मैं आपके लिए प्रसादी लेके आया हूँ और मैं वो प्रसाद आपको ऑफर करना चाहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं अच्छा। और जैसे ही वो खीर का पहला वो कहते हैं, उनमें तो अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं। कौन दे गया रूप तुमको, ये कौन दे गया, ये कैसे खीर है। कहते एक लाली आई थी पड़ोस से और वो कह रही थी कि हमारे घर में उत्सव है तो मैया ने भेजी है, बर्तन लेने आएगी। कह रहे अरे वो नहीं आएगी बर्तन लेने, तुम इसको खाओ। तो रूप गोस्वामी ने भी जैसे ही खाई, उनकी बॉडी में भी अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि उनको समझ आ गया कि वो लाली कौन थी, श्रीमती राधा रानी थी। तो जो गुरुओं की इच्छा होती है ना, वो उनको पूर्ण करती है। ऐसी ही एक और कथा आती है ब्रज में। अभी हमें वृंदावन तो बहुत भीड़ वाला लगता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा जगह जो वृंदावन 84 कोर्स का, जैसे अष्ट सखी मंदिर हो गए, बरसाने से दूसरी हिल्स पे जाओ, और आप डिफरेंट डिफरेंट वृंदावन के जो बाकी 12 जगह है, काम्यवन हो गया ये, जहाँ काम्यवन हो गया, देन वी हैव दिस लोवन, ये सारी सारी आप जगह जाओगे ना, वहां पे अभी इतनी भीड़ भड़ाका नहीं है। इवन गोवर्धन इज सो अनएक्सप्लोर्ड। तो ऐसे बथेरी गुफाएं हैं जहाँ पे आज भी लोग ना, इवन मेरे को एक माता जी ने वीडियो भी शेयर किया था, हमें अंधेरा हो गया था वंशी वट के पास। वंशी वट के पीछे ना पूरा एक जंगल है, पूरा जंगल। और हमें वहां पे रात्रि हो गई थी, लेकिन माता जी कह रही थी अगर हम दिन में आते तो मैं आपको दिखाती कि इस जंगल में हम जाते, यहाँ पे इतने सारे सिद्ध मुनि जो है तपस्या कर रहे हैं। वहां पे कुटिया बना के, कुछ जमीन के नीचे ऐसे कुटिया बना के सिद्ध मुनि जो है यहाँ पे बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, ना। और उनको श्रीमती राधा रानी के लिए झूला, और उनको ये सारी चीजें, इट इज वेरी, दे हैव सीन द कृष्णा प्लेइंग, क्योंकि दे हैव गिवन अप एवरीथिंग ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, उन्होंने सब कुछ दे दिया भगवान के लिए, खाना अपना पीना, अपना लाइफ स्टाइल सब, दे आर सिटिंग देयर सिक्लूडेड, है ना। तो वो वहां पे कर रहे हैं, तो दे हैव सीन, वो वृक्षों पे वो उनका झूला जो भी है दे सी। तो वहां पे ऐसे ही एक बाबा, नॉट एट बंसीवट, नाउ आई एम कमिंग टू द स्टोरी। तो एक बाबा थे, वो ऐसे ही किसी हिल की गुफा में भजन कर रहे थे। भजन करते थे, मधुकरी करने जाते थे, फिर थोड़ा सामान ले आते थे, 2-4 दिन एकांती भजन करते थे, फिर सामान खत्म हो जाता था तो वो चले जाते थे। और वो गुफा जो थी, ये उस टाइम की बात है जब वहाँ शेर और चीते और ये जंगली जानवर ऐसे ही घूमते थे। तो दे वर वेरी निर्भर, दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। एंड देन यू आर वेरी पीसफुल इन योर सेल्फ ना, तो जानवर भी आपको अटैक नहीं करता, जानवर आपका भय सूंघ लेता है एंड ही अटैक्स यू। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये हो रहा था, तो उसके बाद वो बाबा गए, उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कोपिन था, और जो मधुकरी करके सामान मिलता कच्चा पक्का वो खा के वो गुजारा कर रहे थे। अभी एक दिन क्या हुआ, जा रहे थे तो उनका कोपिन किसी पेड़ के उससे अटका और वो फट गया। अभी उसमें बिल्कुल लीड़े लीड़े हो गए, उसको पहना भी नहीं जा सकता था। अभी वो बाबा उस गुफा के अंदर चले गए, अब कैसे जाएं। वस्त्र के नाम पे एक कोपिन ही था और कोई वस्त्र भी नहीं था। अभी उस कोपिन में बैठे, अभी मधुकरी भी करने कैसे जाएं, गांव में सारे क्या कहेंगे कि कैसे हैं, नग्न अवस्था में आ गए। तो उन्होंने कहा जैसे श्रीमती राधा रानी की इच्छा, मैं, मेरे को कहीं नहीं जाना, अब मैं यही इस गुफा में बैठ के भजन करते हुए प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि अब मैं जा तो सकता नहीं हूँ, मैं अपना शरीर कैसे रखूंगा। तो 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, बाबा नहीं आए, 5 दिन, 6 दिन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एक वैरागी बाबा आए, उन्होंने कहा अरे बाबा कोई है अंदर। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं हूँ, परंतु मैं अवस्था में नहीं हूँ कि मैं बाहर आपका स्वागत कर सकूं। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, आपके पास एक कोपिन था वो फट गया, ये लीजिए नया कोपिन। उन्होंने कहा आपको कैसे पता। कहते एक लाली आई थी अभी वहां पे, उसने मेरे को ये कोपिन दिया कि ये बाबा को दे देना, ये हमारी माँ ने भिजवाया क्योंकि बाबा का फट गया, हमारी माँ को पता है, और ये उन्होंने खाने की सामग्री भी दी है। कहते मेरे पास तो कोई नहीं आया, मैंने किसी को पता भी नहीं मैं यहाँ पे रहता हूँ, कौन ला लिया है, क्या हुआ। देन ही रियलाइज इट वो श्रीमती राधा रानी। सो श्रीमती राधा रानी जो है गुरुजनों की, जो कृष्ण पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, कृष्ण जो है वो परीक्षा लेते हैं बहुत ज्यादा,
तो श्रीमती राधा रानी कहती है नहीं, ही इज डूइंग ना, ही इज डूइंग, इसको पॉजिटिव मार्क्स दो, ही इज डूइंग, लो लो इसको अपनी साइड लो। देन वो क्या है, सुमर्यादा में रह, सुमर्यादा क्या है, शी इज ऑलवेज रिमेनिंग हर इन हर मर्यादा। वो कभी भी अपनी मर्यादा से, उनकी मर्यादा क्या है, करुणा करना, उनकी मर्यादा क्या है, भक्तों पे कृपा करना। तो वो सब वो करती ही करती है ना। वो अपना मान भी इसलिए करती है क्योंकि कृष्ण को वो चीज प्रिय है। राधा रानी का एंटायर लाइफ जो है श्री कृष्ण के अराउंड ही घूमता है। इफ कृष्ण wants to hear the gali, she will give the gali. If Krishna wants to hear रूठना एंड मनाना, some spice in the relationship, श्रीमती राधा रानी will make it possible। ठीक है। देन वो भक्तों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, गुरुजनों के अतिशय स्नेह पात्री है। फिर सखी प्रणय अधीना है, सखी प्रणय में अधीन है, सखियों के प्रेम में अधीन है श्रीमती राधा रानी। सो क्या होता है, कई बार ललिता सखी को बहुत गुस्सा आता है, ललिता सखी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो श्रीमती राधा रानी के कृष्ण के ऊपर। तो ललिता कहती है कृष्ण से नहीं बात करनी। तो राधा रानी का होता है मन करने का बात, तो ललिता ऐसे ऐसे करती है कि नहीं करनी बात, उधर कर उधर कर, ऐसे तेरे को नखरे दिखाने हैं। तो राधा रानी वैसा करती है। इवन जब रास मंडल में क्या हुआ था, भगवान कृष्ण अंतर्धाम हो गए थे, और उसमें श्रीमती राधा रानी को भी वो अपने संग ले गए थे। रास चल रहा था, बंसी वट पे महारास चल रहा था, और सारी गोपियों को ये लगा रहे भगवान तो हमारे साथ ही डांस कर रहे हैं, कृष्ण तो हमारे साथ है। उनके हृदय में वो मान आ गया, अभी अहंकार आ गया, तो भगवान ने लगा कि वो वे बहुत अहंकारी हो गए हैं। तो वो श्रीमती राधा रानी को वहां से रास मंडली से उठाया और चले गए गुप्त में। तो सखियां सारी ढूंढ रही हैं, कह रही है कितनी दैट पायस है वो सखी, जिसने इतना यू नो भगवान को सर्व किया है, कि भगवान सिर्फ उसको ले गए, हम सबको छोड़ गए हैं। देन दी सखिया आर वेरी मच सर्चिंग सर्चिंग, और वहां पे श्रीमती राधा रानी कृष्ण को कहती है अरे मैं थक गई, मुझे कंधे पे उठा लो, अरे मेरे लिए वो फूल तोड़ दो, अरे मेरे लिए वो कर दो, अरे मेरे एंकल मुड़ गया। तो शी इज मेकिंग कृष्णा डू ऑल द थिंग। सखीज व्हेन दे सी श्रीमती राधा रानी, उनका जो क्राय देखते somehow they आई हैव यू डन सच अ थिंग ना, है ना। और श्रीमती राधा रानी को भी ले गए करा, है ना। तो कृष्ण कहते हैं, बताते हैं कि देखो तुम्हें अहंकार आ गया था, तो उन्होंने कहा तुमने राधा रानी को क्यों त्यागा। तो राधा रानी ने भी कवर करके, हाँ मेरे में भी अहंकार आ गया था, मैं भी इनको कह रही थी ये फल तोड़ दो, ये फूल तोड़ दो मेरे से। कृष्ण कहते हैं राधे तुम अपने हृदय का सही भाव बताओ। राधा रानी कृष्ण को चुप कर देती है, नहीं नहीं आप मत बोलो, आप कुछ मत बोलो। तो कृष्ण कहते हैं मैं बताता हूँ, राधे के हृदय में अहंकार उनको टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ राधा रानी को लेके आ गया था। तो उसके बाद राधा रानी को बहुत दुख हो रहा था, अरे इतनी सखियां थी मेरी, उनको छोड़ आए, सिर्फ मेरे को ले आए। राधा रानी हमेशा क्या करती हैं, अरे ये भक्त कितनी सुंदर माला बनाता है, इसको लेके जाओ आगे ना, इसको आगे करो, ये तो मुझसे भी अच्छा भक्त है कृष्ण, ये कितनी अच्छी, मैं तो नहीं बना सकती। तो राधा रानी इतनी हम्बल है, वो आगे करती है। तो अब वहां पे वो इतनी सखियों को भगवान छोड़ आए, तो राधा रानी को बहुत दया आई उन सखियों पे, उनके प्रेम के अधीन थी। इवन उस ग्रुप में चंद्रावली भी थी, अपोजिट कैंप भी था, उनके लिए भी ही वॉज शी वॉज फीलिंग वेरी दयामय। तो वो क्या कर रही थी, जानबूझ के कृष्ण कृष्ण यहाँ रुक जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, कृष्ण को धीरे कर रही थी ताकि वो सखियां कैचअप कर लें। जानबूझ के अपने पैरों के निशान छोड़ रही थी इधर उधर, है ना, ताकि वो सखियां उस चीज को कॉपी करके हमें कैच कर लें, और फिर मैं कृष्ण को जाने नहीं दूंगी। तो बेसिकली भगवान कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी का वो भाव समझ गए कि शी इज नॉट एंजॉइंग, शी इज देयर विद मी बिकॉज